हमको हमारे मिले आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। संगम युग पर ही हम बच्चों को अपना सत्य परिचय मिलता है, बाबा का सत्य परिचय मिलता है। सतयुग में जाने के लिए वरदान मिलता है। उसको वहां जाने के लिए हमें क्या करना है उसे हम जानते हैं। तो बाबा ने कहा इस संगम युग पर बाबा हमें सत्य का वरदान दे देते हैं, इसलिए हम कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? तो बाबा समझाते, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। बाबा ने कहा अगर हम निर्विकारी बनना चाहते हैं, कोई भी विकार आकर हमें घेरे नहीं, किसी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना रहे, तो उसके लिए बाबा कहते एक ही मेहनत है जिस पर ऑलमोस्ट बाबा रोज हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। और अभी तो कुछ दिन से बाबा रोज बहुत बहुत मेहनत करने की बात हमें
याद दिला रहे हैं कि हमें एक ही मेहनत करनी है, आत्म अभिमानी हो रहने की। तो बाबा कहते, भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर आत्मा से सुनो, माना अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर ही हम बात करें किसी से भी। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो नेचुरल हो जाएगा सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम मिल रहे हैं, जिसकी बात को सुन रहे हैं, उसे भी हम आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। और जब हम आत्मिक स्वरूप में टिक कर आत्मिक स्वरूप में दूसरे को देखेंगे तो कभी भी लो लेवल की या लो वाइब्रेशंस की हम आपस में बातों की लेन देन नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा का लेवल बहुत ऊंचा है। नीचे कब आते हैं हम? जब देह के लेवल पर आ जाते हैं, तब हम आत्माएं नीचे गिरती हैं, उतरना शुरू हो जाती हैं। तो जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमारा सोचने का लेवल, हमारा बोलने का लेवल, हमारा कर्मों का लेवल, हर एक लेवल ऊंच लेवल हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते व्यर्थ से बचने का ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्वयं को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करके ही हम किसी से बात करें या किसी की बात सुने। तो बाबा कहते व्यर्थ की लेन देन से बच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देह पर दृष्टि न जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जितना हो सके, अधिक से अधिक बाबा कहते इस पर मेहनत करो, इस पर अटेंशन रखो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये बात एकदम पक्की हो जाए। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वे दुनिया में कोई नहीं जानता है। बाबा कहते अब तो बच्चों को समझ में आई है ना, निश्चय हुआ है। हमें अपने आप से हम पूछे, चेक करें कि जो ज्ञान बाबा आकर हमें दे रहे हैं वो ज्ञान दुनिया में कहीं पर भी कोई भी हमें दे नहीं सकता है। तो बाबा कहते आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कह सकते हैं। अब तुम्हें स्मृति में आया है कि ये तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण को बाबा कहते ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वे शरीरधारी हैं, उनमें सारा ज्ञान हो ना सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। ये वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। दुनिया में तो समझते हैं गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन बाबा कहते वंडरफुल बात देखो, वही श्री कृष्ण की आत्मा स्वयं इस समय भगवानुवाच सुनती है, भगवान से ज्ञान लेते हैं, भगवान द्वारा राजयोग सीखते हैं। तो बाबा कहते कितनी वंडरफुल बातें हैं।
बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वे सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं हैं। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं ये भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है, क्योंकि पूज्य कोई अभी है नहीं। तो बाबा कहते सारी दुनिया ही पुजारी है, ना कोई पावन है, ना ही फिर किसी की पूजा कर सकते हैं। तो बाबा कहते नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म था। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार, ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है ना। भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं, कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं हैं। क्या कहा बाबा ने? अभी ज्ञान सुनाने में कोई भी निडर हुए नहीं। अभी क्या सोचते हैं, ऐसी ऐसी बात सुना दी तो कहीं हंगामा ही ना हो जाए। तो बाबा कहते क्यों नहीं हुए निडर? ना होने का, निडर ना होने का क्या कारण है? तो बाबा कहते निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, क्योंकि वहां बाबा कहते ना आधा झूठ आधा सच। सच फिर कई भाई बाबा कहते सच की तो रत्ती भी नहीं है, झूठ ही झूठ है वहां पर, कथाएं ही कथाएं हैं। उसमें भी सब बाबा कहते अगड़म बगड़म कर दिया है, सूत ही मुंझा दिया है। तो बाबा कहते डरना तो वहां चाहिए। यहां तो सत्य भगवान आकर सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और वही सत्य ज्ञान सुनकर तुम अगर अपने सत्य स्वरूप में टिक कर तब किसी को ये ज्ञान सुनाएंगे तो तुम्हारे सुनाने में अथॉरिटी भी होगी और निडरता भी होगी, और जौहर भी भरेगा तो फिर दूसरे को तीर भी लगेगा। तो बाबा कहते यहाँ पर तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव। कब? बाबा ने कहा आगे भी बाप ने कहा था, तो आगे कब? कल्प पहले भी बाबा ने यही मन मना भव का मंत्र हम बच्चों को दिया था। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि व्यजंती। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि गीता में भी अक्षर तो सभी हैं। गीता के भी अध्याय पढ़ते जाओ तो उसमें भी यही ज्ञान दिया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, मन को प्रभु में लगाओ। लेकिन बाबा कहते ऐसे कोई समझाते थोड़े ही हैं। तो बाबा कहते तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं, सर्विस करनी है।
सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। ईश्वरीय मिशन होना पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। देखो भगवान को हमारा कितना महत्व है। बाबा हमें हमारी ही इंपॉर्टेंस याद दिला रहे हैं कि तुम कौन हो, आर्मी हो, ईश्वरीय मिशन पर हो, सेल्वेशन आर्मी हो। तो बाबा कितना हमें नशा चढ़ा रहे हैं, तो हमें भी स्वयं को इतना ही महत्व देना चाहिए। हमारा जीवन अन्य मनुष्य आत्माओं से ऊंच होना चाहिए। तो बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। समझ गए हैं कि कैसे बने ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वे माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वे भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असल होते हैं शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वे राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते अब तुम महावीर बन रहे हो। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी है। बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवार। हाथी पर हर कोई सवार नहीं हो सकता है, बहुत उसमें क्वालिटीज चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं महारथी आत्माएं ही हैं जिनकी सवारी मंदिरों में जाओ तो हाथी पर दिखाई जाती है। किसका यादगार है, जो इस यज्ञ में महावीर बच्चे हुए बाबा के, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। ये भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, तभी तो बाबा कहते हैं ना ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ब्राह्मण आज देखने में लगेगा महारथियों सा पुरुषार्थ, और कल ऐसी चालन चलेंगे कि वो चलन देखकर ऐसे लगे जैसे ये तो प्यादे भी नहीं रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान की समझ भी तुम बच्चों को अभी मिली है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। ये है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असुल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। ये याद रखना पड़े।
हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी है। सुनाना तो भाई को होता है ना। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। भाव कहते हैं ऐसे तो ब्रह्मा बाबा के नाते हम आपस में भाई बहन हैं, लेकिन जब किसी को सुनाए ज्ञान तो क्या करें? स्वयं भी आत्म अभिमानी हो सुनाना, दूसरे को भी आत्मा ही देखना। तो बाबा कहते फिर वो दृष्टि असर करेगी। दृष्टि जाए ही कहाँ? सिर्फ आत्मा की तरफ। हम भाई को सुनाते हैं। भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूं। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो ये आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है। देखो कितनी भाग्यवान होगी वो आत्मा जिस आत्मा को स्वयं भगवान अपने महावाक्यों में याद करे। तो कितनी मेहनत वो आत्मा करती होगी कि अपने हर अक्षर को वो आत्मा के साथ जोड़ती, कि मैं आत्मा लिख रही हूँ, मुझ आत्मा का ये शरीर है, मुझ आत्मा का ये विचार है। तो बाबा कहते ये है आत्म अभिमानी बनने की मेहनत। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो भ्रिकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूं। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है। शरीर पर नजर पड़ेगी तो बाबा कहते विघ्न आएंगे। कौन से विघ्न आएंगे? हमारा ही मन हलचल में आ जाएगा। हमारे ही मन में सभी आत्माओं के प्रति समभाव नहीं रहेगा। किसी से हमारा स्नेह हो जाएगा, किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या आ जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते विघ्न पड़ जाते हैं, व्यर्थ में चले जाएंगे। पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाएगी अगर देह को देखा तो। देह को देखते देखते ही तो आज आत्मा यहाँ अब तक पहुंची है, गिरती कला हुई है। तो बाबा ने कहा यहाँ आकर भी, अब जब बाबा चढ़ने का ज्ञान दे रहे हैं तो चढ़ने समय भी अगर हम देह को ही देखते रहेंगे तो बाबा कहते फिर तो विघ्न पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो बाबा कहते आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। आज बाबा सारी मुरली में बस हमें आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। तो बाबा कहते ये ज्ञान आगे नहीं था, ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। भाव कहते तैयारी करनी है। जैसे आए थे, जिस कंडीशन में आए थे, उसी कंडीशन में हम सबको वापिस जाना है। तो कैसी कंडीशन में आए थे हम? संपूर्ण अवस्था में अशरीरी आए थे। तो बाबा कहते अब जब चलना है वापिस तो भी संपूर्ण अशरीरी बनना पड़े। तो इसलिए बाबा कहते अब वापिस जाने की तैयारी करनी है। बाबा कहते ये नाम रखा है पाठ बजाने, नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विक्रम नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही
तुम नहीं करेंगे जो विक्रम बने, माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापिस जाना है, ये तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहां तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि बाबा कहते दुर्गति को पाए हुए हो। तो अगर बाबा ज्ञान ना दे, अब हम तो और दुर्गति को पाते रहे और विकर्म हमसे होते जाए। तो इसलिए बाबा कहते ज्ञान दे दिया ताकि तुम स्वयं अपनी सद्गति करने के लायक बन जाओ। ऐसे कर्म करो कि हमारी सद्गति हो। तो बाबा कहते कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वे कर्म अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ काटे दिल यार डे, आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वे सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है, क्योंकि वहां आत्मा स्थित ही है अपने सत्य स्वरूप में। तो जब अपने सत्य स्वरूप में आत्मा स्थित हो जाती है तो उससे केवल श्रेष्ठ कर्तव्य होते हैं, सत्य कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा कहते वहां कोई विकर्म बनता नहीं है। तो बाबा समझाते हैं वहां तुम जो भी काम करते हो वे सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है, विकार की बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। वहां तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां ये बातें होती नहीं। यहाँ तो बाबा कहते विकार है ना मनुष्य में, तो मोह अलग पाप कर्म कराएगा, लोभ होगा तो अलग तरह से पाप कर्म कराएगा, क्रोध होगा तो अलग पाप कर्म कराएगा। तो चोरी ठगी सब बाबा कहते लोभवश यहाँ करते रहते हैं, वहां तो ये सब बातें होती नहीं। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, वे है ही निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो कर रहे हैं सब मेहनत। कौन सी मेहनत? जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना मैं आत्मा पवित्र बनती जाऊंगी। तो बाबा कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य, योग बल, सिर्फ योग नहीं, लेकिन साथ में बल शब्द भी बाबा यूज कर रहे हैं। तो योग का बल जब हम में भर जाएगा, वो शक्ति बन जाए, हमारा योग यथार्थ हो जाए, हमारा योग सिद्धि प्राप्त कराने वाला योग हो जाए, तो बाबा कहते ये योग बल ही मुख्य है। केवल 1 घंटा 2 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, उनके योग का बल आत्मा में जमा नहीं होता। वो क्या होता है, जितना समय बाबा के सामने बैठे हैं बहुत अच्छा अनुभव होगा, अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, एक स्थिति का अनुभव करेंगे। लेकिन जैसे ही लाइट चेंज हुई, रेड से व्हाइट लाइट हुई, या उठ के किसी कर्म में लग गए, तो तुरंत उस स्थिति से नीचे उतर आएंगे, ऐसे जैसे कभी योग में बैठे ही नहीं थे। क्योंकि जिनके योग का बल आत्मा में भर जाएगा, वे आत्मा भल बाबा के सामने बैठे नहीं बैठे, चलते फिरते कर्म करते भी एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो, उस स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव करेंगी।
तो बाबा कहते योग लगाने वाले योगियों में कभी भी योग का बल जमा नहीं होता है। तो हम चेक करें क्या मेरे स्टॉक में योग का बल जमा है, क्योंकि बाबा ने कहा मुख्य बात ही ये है। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते, सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है, सहज भी है तो मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई ये ज्ञान दे ना सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वे कोई राजयोग नहीं है। ना नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहां तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर अब बन रहे हैं, स्मृति आई है। बाप ने कल्प पहले भी ये समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय नहीं तो वे सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। जैसे यज्ञ का इतिहास है, जब बैगरी पाठ चला तो कितने ही बच्चे हैं जो माया के वशीभूत हो गए। तो बाबा कहते हैं महारथी भी संशय बुद्धि बन जाते हैं। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वहां क्या होता है कौन बताए। बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। बाप से तो ये पूछ नहीं सकते ना। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूं पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते। देखो हम दुनिया में रह रहे हैं और हम कहते हैं कि हमें ही बहुत काम है, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे भी बहुत काम है। मुझे अगर बच्चों की पालना करनी है तो तुम डायरेक्ट संतान बनकर बच्चे बने, लेकिन अन्य आत्माएं भी तो विश्व में मेरे ही बच्चे हैं। तो बाबा कहते मुझे तो उनकी भी पालना करनी है, मुझे बहुत काम है। तो मैं आऊं जाऊं, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जो मैंने शिक्षा दी कि तुम्हें पति से पावन बनना है उसकी मेहनत करो। तो बाबा कहते बच्चों के पास भी जाता हूं, उनसे कार्य कराता हूं। इसमें संशय की कोई बात ना लाए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बहुत गिराएगी माया, बहुत इम्तिहान लेगी निश्चय के। तो बाबा कहते अपने निश्चय को हिलने नहीं दो। बहुत याद करना है बाबा को, बस एक ही काम हो, बाबा की याद में मगन रहना है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते ये बाप जानते हैं, हम तो जानते भी नहीं। बाबा कहते मुझे तो सबका पता है, कौन निश्चय बुद्धि है, कौन कब संशय में आता है, क्या क्या संकल्प किसी के अंदर में चलते हैं। तो बाबा कहते तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो।
तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं। बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते पहले एक बात पक्की कर लो कि मैं आत्मा हूं और मुझे शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते इसी से तुम्हारे पाप भी नाश होंगे। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो? देखो, कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले ये निश्चय हो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते पहला पहला निश्चय क्या हो कि बाबा आए हुए हैं, आकर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पावन बना रहे हैं। ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी? हाँ, जो बाबा कहते पढ़ेंगे ही नहीं फिर नापास हो जाएंगे, और नापास होने वालों को थोड़े ही ना खुशी रहेगी। तो बाबा कहते स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, राजाई स्थापन होती है। तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना है। वे फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। कितने हम दैवी गुण धारण करते हैं, कैसे हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कितना हम पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। बाबा कहते ये सब है ऊंच पद पाने वालों की निशानियां। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा कि मुझे भी संपूर्ण बनना है, मुझे भी अटेंशन देना पड़ता है। और हम बच्चों को दिलासा दिला रहे हैं ब्रह्मा बाबा कि शिव बाबा को याद करना बड़ा सहज है, लेकिन करें भी तो। करते नहीं जब तक, तभी तक कोई कार्य मुश्किल लगता है। जब कर लेते हैं, अभ्यास हो जाता है किसी कार्य को बार बार करने से, फिर वही कार्य सहज लगने लगता है। तो बाबा कहते इसलिए करो तो सही, अपने पर मेहनत करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर बाबा को याद करो निश्चय से, प्यार से, जिगरी प्यार हो, सच्चा प्यार हो, स्वार्थी या मतलब वाला प्यार नहीं हो। तो बाबा कहते फिर सब कुछ सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। पहला बाबा ने कहा संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है,
फिर बाबा कहते पावन बनना है एक बाप की याद से और सब दूसरी बातों में नहीं जाना है। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। तो आज का वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति या वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। क्या समझाया बाबा ने? दिल शिकस्त होना, किसी संस्कार के वशीभूत हो जाना, किसी परिस्थिति के वशीभूत हो जाना, व्यक्ति या वैभवों की तरफ आकर्षित हो जाना। बाबा कहते ये सब क्या है? कलयुगी पहाड़ है, कमजोरियां हैं ये। इन सब कमजोरियों को दृढ़ संकल्प से सदा काल के लिए बाबा कहते समाप्त कर दो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, क्योंकि स्मृति से ही स्थिति, स्थिति से समर्थी आती है। तो बाबा कहते स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। क्या बनना है? सर्व गुणों के स्तंभ बनना है। तो बाबा कहते ऐसे फॉलो फादर करो। विजय हमारा है, गले की माला है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बन अंदर की छोटी बड़ी सभी कमजोरियों को समाप्त करना है। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। तो कितनी अटेंशन की ये बात है कि हम साधनों को इकट्ठा करते रहें और वो आराम पसंद के लिए हो जाए हमारे सब साधन, और सेवाएं एक साइड पर रह जाए, ऐसा ना हो। बाबा कहते जितने भी साधन संगम युग पर बाप दादा ने हमें दिए हैं, वो सब साधन हमें स्व प्रति नहीं बल्कि विश्व कल्याण अर्थ ही उन्हें यूज करना है। सेवाओं अर्थ हर साधन को हम यूज करें, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर यहाँ जितना अधिक अपने पर खर्च करेंगे, स्वयं को यहाँ जितना हम आराम देंगे, उतना ही फिर भविष्य में हमारा पद कम हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ बहुत सेवाएं की होंगी, साधनों को कम अपने प्रति कम यूज किया होगा, उतना ही वो वहां भरपूर रहेंगे, अर्थात ऊंच पद पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस बनना है। यहाँ सब कुछ होते हुए भी मेरे लिए कुछ नहीं। जितना हो सके हर एक चीज जो हमारे पास है, साधन जो बाबा ने दिए हुए हैं, वो सेवाओं में लगते जाएं। अच्छा, ओम शांति।